इंग्लिश स्कूल्स एसोसिएशन भंडारा, जो भंडारा जिले के सभी सीबीएसई एवं स्टेट बोर्ड के इंग्लिश मीडियम स्कूलों का प्रतिनिधित्व करती है एवं सभी स्कूलें इससे जुड़ी हुई है, उनकी ओर से यहाँ पर प्रस्तुत हुए हैं। आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का प्रमुख मुद्दा है कि जो कुछ मिसकंसेप्ट पेरेंट्स के बीच में आए हैं उसको दूर करना और पालक और स्कूलों के बीच में जो एक संघर्ष की स्थिति निर्माण हो गई है उसको कहीं ना कहीं पूर्ण विराम देना। हम आप सभी पालकों को ये संदेश देना चाहते हैं कि हम आपके लिए और आपकी सेवा में ही ये स्कूलें चला रहे हैं। स्कूल चलाते समय कुछ निर्णय पूरी तरीके से हम स्कूल के सभी नियमों का पालन करते हैं। हमारे पास सीबीएसई नई दिल्ली, महाराष्ट्र शासन, लोकल एजुकेशन डिपार्टमेंट सभी की परमिशन सभी ने लीगलाइज रूप से ली हुई है। कोरोना काल ये अपने आप में इतिहास की सबसे बड़ी त्रासदी थी। इसमें से जितनी आपको तकलीफ हो रही है उतने उसी त्रासदी से हम स्कूलें भी गुजर रहे हैं। हम आप सभी से अनुरोध करते हैं कि आप किसी भी बहकावे में ना आए। जब हम यहाँ पर पिछले 5 साल से 10 साल से 20 साल से या हो सकता है कि पिछले 1 साल से भी कुछ स्कूलें जो नहीं है, अगर हम स्कूल चला रहे हैं तो हमने सभी तरह की परमिशंस लेके अच्छे हेतु से स्कूल शुरू की है। सबसे पहला मुद्दा जो कहा जाता है कि फीस के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की नवोदय विद्यालय एवं सेंट्रल स्कूल ऐसी स्कूलें चलती हैं। ये स्कूलें स्वयं 9वीं और 10वीं में बच्चों को बिना फीस भरे अलाउ नहीं कर रही है। ये उनका नोटिस है जो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। अगर स्कूल खुद शासन जिनको परिपोषित कर रही है, जिनको फाइनेंस कर रही है, ऐसी स्कूलें भी स्कूल एग्जाम फीस लेती है तो हम जैसी सेल्फ फाइनेंस स्कूलें जो आप ही पालकों के फीस के भरोसे चल रही हैं, अगर वो फीस नहीं लेंगी तो हम हमारी स्कूल बिल्डिंगों के मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिक के बिल या टैक्स या हमारे टीचर्स के सैलरीज कहां से कर पाएंगे। आप ध्यान दीजिए कि आज हमको नगर परिषद से जो टैक्स आया है उसमें 24% ब्याज लग के आया है। हमको टैक्स पे भी ब्याज भरना है। इलेक्ट्रिक बिल हमारे माफ नहीं हुए हैं, उसमें भी हमको ब्याज लग के आया है और वो सारे हमको भरने हैं, नहीं तो हमको कहा जाता है कि आपकी लाइट कट जाएगी। तीसरी चीज है कि हमारे टीचर, हमने पिछले मार्च में जनरली ऐसा होता है कि आरटी एजुकेशन के अंतर्गत 25% बच्चे शासन से आते हैं, उनका 2012 से पैसा आज तक हमारे पास नहीं आया है। साथ ही पिछले साल मार्च में कोरोना लग जाने की वजह से कई फीस ऐसी होती है जो पालक जनरली मार्च में परीक्षा के साथ देते हैं, तो पिछले साल की भी फीस नहीं आई। हमने हमारे पुराने रिसोर्सेज से या लोन लेकर या बाय हैंड लोन लेकर या व्यक्तिगत रूप से स्कूलें चलाते समय हमने अभी तक स्कूलें चला ली, लेकिन अब इसके आगे ये सारे खर्चे निर्वाह कर पाना हमारे लिए काफी कठिन हो रहा है। मैं आपसे पुनः कहना चाहूंगा कि दिल्ली में किसी एक स्कूल ने अगर गलत किया है, मुंबई में किसी एक स्कूल ने गलत किया है, या कहीं और भी किसी 1 या 2 स्कूलों ने अगर कोई गलती की है, तो आप उसकी कंपैरिजन हमारी मोहाड़ी में चलने वाली स्कूल, हमारी वर्टी में चलने वाली स्कूल, इवन भंडारा में चलने वाली किसी स्कूल से कंपैरिजन मत कीजिए। ऐसे क्या मामला है? 1 लाख रुपए फीस होती है, जबकि भंडारा की मैक्सिमम किसी भी स्कूल की फीस 20,000 से ऊपर नहीं है। और हम आपसे अनुरोध करते हैं कि अभी भी आपसे ये अनुरोध करते हैं कि जो एबल पेरेंट है, जो दे सकते हैं, ऐसे पेरेंट्स आगे आए, जो सरकारी नौकर हैं, जो व्यापारी वर्ग हैं, आप सब आगे आए और कृपया करके हम फीस पे करें। हम ये बिल्कुल नहीं कहते कि ऑनलाइन एजुकेशन सही है, हम इसके विरोध में हैं, लेकिन क्या कोरोना में 4 महीने घर में बंद रहना सही था? क्या 5 बजे किराना दुकान बंद करना सही था? लेकिन वो किया गया क्योंकि त्रासदी इतनी बड़ी थी। उसी त्रासदी को चलते हुए हमको ऑनलाइन शुरू करना पड़ा क्योंकि शासन के आदेश है। उसमें वाईफाई का प्रॉब्लम है, घरों में मोबाइल नहीं है। हम उन सभी समस्याओं को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपसे भी अनुरोध है कि आप भी ये समझिए कि ये पेंडेमिक पीरियड है, इसमें हम डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। और जैसा शासन ने हमको कहा कि 9वीं 10वीं की स्कूलें शुरू कीजिए, हम पूरी सैनिटाइज करके शुरू कर चुके हैं। कृपया किसी भी बहकावे में मत आइए। कल भी आपको आगे भी चल के अच्छे स्कूल में पढ़ाने की इच्छा होगी, आप आइए, हम मिलके काम करेंगे। मैं आपसे बार बार कहना चाह रहा हूं कि किन्हीं कुछ नागपुर या दिल्ली के स्कूलों ने अगर गलत कर दिया है, उसका इफेक्ट हमारे भंडारा जैसे शहर में नहीं आना चाहिए। यहाँ का वातावरण हमेशा बहुत शालीन रहा है और बहुत ही गरिमामय रहा है। कहीं पे भी हमारा नाम खराब ना हो, हम सब मिलकर कार्य करें, यही मैं आपसे पुनः प्रार्थना करता हूँ।